In today's lecture, we will discuss about regulation of stomata for letting in the carbon dioxide. Okay? देखिए आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टोमेटा कैसे रेगुलेट होते हैं, ठीक है। मींस उनका ओपन एंड क्लोजर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी चीज है जो उनको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। वी ऑल नो कि जब भी स्टोमेटा ओपन करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, तो तीन चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस एक साथ टेक प्लेस करती हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपिरेशन, ओके, सेकेंड इज रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये तीन प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं जब स्टोमेटा ओपन कर रहे हैं। लेकिन आप मेनली बोल सकते हो कि ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस व्हेन आर स्टोमेटा ओपन, ठीक है, जैसे स्टोमेटा ओपन होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट इसलिए आती है, ठीक है। स्टोमेटा के इतने सारे रोल हैं, हेंस वी गेट अ कंक्लूजन इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड दैट कंक्लूजन इज that transpiration is a price which plant pays for photosynthesis. Transpiration एक कीमत है जो प्लांट को चुकानी पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, दो थ्योरीज हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बताती हैं। देयर आर टू थ्योरीज, ओके। फर्स्ट इज शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी एंड सेकंड इज पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, ओके। दिस फर्स्ट वन इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू वन, ओके। सो सबसे पहले आज इस स्लाइड में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ओके। पहले इसकी बात कर लेते हैं। सो एज वी ऑल नो कि डे टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन करते हैं, नाइट टाइम पे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ओके। देखिए डे टाइम में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स मीन स्टोमेटा ओपन हो गए, फिर फोटोसिंथेसिस होगी गार्ड सेल्स में, एंड देखिए ट्रांसपिरेशन तो चलेगी ही। स्टोमेटा ओपन है दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन तो हो ही रही है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन का साइट क्या है, स्टोमेटा, ओके। एंड उसके अलावा क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, फोटोसिंथेसिस हो रही है, पानी बाहर को जाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स सेल्स में कहीं ना कहीं टर्गर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, टर्जिडिटी ज्यादा हो रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस आपको डे टाइम में मिल रही हैं, ठीक है। नाइट टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट टाइम में ये कोई भी अदर कंडीशन है, लीफ फॉल होने वाला है, विल्टिंग ऑफ लीव्स हो गई है, एनी कंडीशन, जिस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं उसमें क्या होगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा, है ना। यहां तक टर्जिड, टर्जिड मीन्स फूल जाएगा, स्वॉलन सेल, एंड फ्लैसिड मीन्स श्रिंक सेल, ओके। सो ये थी कुछ शुगर सॉल्यूशन थ्योरी इसमें, ठीक है। मीन जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो शुगर का सिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए बोला था इन्होंने कि ये है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ठीक है। इसकी वजह से मतलब शुगर बनती कैसे है, इन्होंने कहा शुगर कैसे बन रही है, जब स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर डेफिनेशन जानेंगे, उसका मेजर प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ठीक है। सो देखिए होता क्या है, दिस इज फॉर डे टाइम, दिस इज फॉर नाइट टाइम। डायग्रामेटिकली समझते हैं, पहले भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ये गार्ड सेल्स हैं, है ना, ये जो है दीज आर द ओपन्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स थोड़े से क्या हुए, इस तरफ को मूव करे तो दैट मीन्स स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है। स्टोमेटा ओपन होंगे, है ना। ऐसा क्यों हुआ, इस ये डायग्राम शो कर रहा है कि टर्जिडिटी बढ़ रही है, टर्गर प्रेशर इज हाई, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। टर्जिडिटी मीन्स स्वॉलन हो गए गार्ड सेल्स, इतना ज्यादा पानी का प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, वाटर लॉस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, फिर देन अगेन ये विल्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ओपन स्टोमेटा, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल एंड दिस इज द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। एंड सिमिलरली ये डायग्राम है ड्यूरिंग नाइट टाइम और एनी अदर कंडीशन, ओके, अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें क्या हो गया, स्टोमेटा क्लोजर हो गए हैं स्टोमेटा का, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि जो गार्ड सेल्स हैं वो रिलैक्स कर गए हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं विच आर रिलेटेड टू द शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। बात करें कि पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन थ्योरी की, सेकेंड थ्योरी दैट इज न्यू वन, लेटेस्ट थ्योरी जो है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये रिसेंट है, ठीक है। सो इसमें बोलते हैं कि स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन द जनरेशन ऑफ द पोटेशियम ग्रेडियंट, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में तो कुछ नहीं था, दैट वाज अ नेचुरल थिंग, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें आपको ये कहा गया कि जो स्टोमेटा ओपन करते हैं और जब क्लोज करते हैं तो वो चीज किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि पोटेशियम ग्रेडियंट कैसा है, ठीक है, कितना जनरेट हो रहा है। तो देखिए इसमें भी दो कंडीशंस के बेसिस पे डिस्कस किया है, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन करते हैं। अब इसमें बताया है कि के पॉजिटिव यानी कि पोटेशियम का क्या रोल है
है स्टोमेटा को ओपन करने में, तो वो हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, एज वी ऑल नो डे टाइम में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हुई क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स में, आपको पता है। ठीक है, यहीं पे होती है फोटोसिंथेसिस। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज तो बन ही रहा है ना, ग्लूकोज बन रहा है, फूड इज ऑल्सो एनर्जी सोर्स, लेकिन फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, अगर ये प्रोडक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से एक्टिवली, ये प्लस का मतलब है एक्टिवली पंप हो रहे हैं पोटेशियम आयंस एडजेसेंट सेल्स टू गार्ड सेल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आई विल टेल यू। देखिए इसका मतलब है ना कि जैसे सपोज कीजिए ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, आई एम जस्ट रफली ड्रॉइंग, ओके। सपोज कीजिए ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, ये ओपन है ना, या नॉर्मल इस तरह से गार्ड सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन गार्ड सेल्स के पास आसपास क्या होंगे, ऑब्वियसली कुछ अदर सेल्स भी होंगे। ठीक है, इनके साथ साथ कुछ अदर सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि जैसे ही ये हुआ, एटीपी बनी, तो एटीपी क्या करती है कि साथ वाले सेल्स में, ये गार्ड सेल्स हैं और इनके साथ वाले सेल्स में पोटेशियम पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, पोटेशियम। अब पोटेशियम की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में क्या है, कम है, तो इन एडजेसेंट में साथ वाले, जो गार्ड सेल के साथ वाले सेल हैं, उनसे गार्ड सेल से पोटेशियम यहाँ दूसरे सेल से गार्ड सेल में पोटेशियम एंटर करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये पोटेशियम एंटर करना शुरू होगा तो गार्ड सेल में पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही इंक्रीज करेगी तो मींस के पॉजिटिव क्या है, इट इज नॉट वाटर, ये सॉल्यूट है ना। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, सॉल्यूट अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो सेल श्रिंक करता है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, हाइपरटोनिक हो जाएंगे गार्ड सेल्स, मीन जब सॉल्यूट ज्यादा बढ़ता है तो हाइपरटोनिक कंडीशन आती है, हाइपरटोनिक हो जाएंगे। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक हो जाएंगे तो अब ये पोटेशियम की जगह सेल्स क्या करेंगे, पोटेशियम की जगह अब साथ वाले सेल गार्ड सेल्स क्या करेंगे, वाटर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे साथ वाले सेल से, है ना। देखिए जो साथ वाले सेल है उनमें सब कुछ है, के पॉजिटिव भी है, वाटर भी है। गार्ड सेल्स अपनी कमी को पूरा करेगा साथ वाले सेल से। जब उसमें पोटेशियम कम है तो वो पोटेशियम को आना अलाउ करेगा, जब उसमें वाटर की कमी है तो वो वाटर को आना अलाउ करेगा। ओके, सो अब वो वाटर को आना अलाउ करेगा बिकॉज हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई है। ठीक है, जैसे ही वाटर आएगा तो टर्जिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वाटर की एंट्री से स्वॉलन हो जाएगा सेल, दैट मीन्स स्टोमेटा खुल जाएंगे। उतना दबाव पड़ेगा कि वो स्टोमेटा को खोल देगा, प्रेशर विल ओपन अप द स्टोमेटा। ठीक है, तो ये होता है ड्यूरिंग डे टाइम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। पोटेशियम नहीं आता तो शायद यहाँ से वाटर रिलीज नहीं होता एडजेसेंट सेल से। ठीक है, सो ये इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। सो के पॉजिटिव ग्रेडियंट का रोल हमें जानने को मिला। नाइट टाइम में टोटली इस प्रोसेस का रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, के पॉजिटिव सारे लीक आउट कर जाएंगे, है ना। मींस ये जो पोटेशियम यहाँ पे आ रहा था, सेल के अंदर जा रहा था, ये लीक हो जाएगा। जब स्टोमेटा बंद है ना तो इधर उधर है ना, नाइट टाइम में क्या होगा, ये इधर उधर लीकेज हो जाएगी। अगर के पॉजिटिव इधर उधर लीक करेगा आउटसाइड, है ना, बाहर को लीक कर जाएगा, गार्ड सेल्स में भी नहीं जाएगा, तो टर्गर प्रेशर ये वाला जनरेट होगा क्या, नहीं होगा। अगर के पॉजिटिव ही कंसंट्रेशन प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी, आगे तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, सो ये था ऑल अबाउट हाउ टू रेगुलेट ओके द स्टोमेटा।